अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम गोसरान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। तो इसकी पहले इक्वालिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एफएससी क्लास में जो है ना उसकी एक्सरसाइज 1.1 पे है। तो आज हम पहले ही प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है ए बिलोंग करता है रियल नंबर में, ए बिलोंग करता है आर में, ए बिलोंग करता है रियल नंबर में फॉर ऑल है, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है आर में एंड है ए इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग करता है और एक रियल नंबर है और वो ए इज इक्वल टू होता है ए के। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर में, ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर में, लेकिन ए इज इक्वल टू बी हो एंड बी इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में होता है ए बी दोनों बिलोंग करने चाहिए आर में और एक रियल नंबर, और ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए एंड बी इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है आर में एंड ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू ए होना चाहिए। सॉरी, ए इज इक्वल टू सी भी होना चाहिए, ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में होता है फॉर ऑल ए बी सी, ये बी है, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 3 है। तो अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, तो इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी वो एडिटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में। आर क्या है? आर एक रियल नंबर है, तो ए बी सी बिलोंग करने चाहिए आर में से, जबकि ए इज इक्वल टू होना चाहिए बी के, ए प्लस सी, यानी कि दोनों साइड पे सी ऐड कर दे तो फिर भी वो इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड पे कोई एक चीज ऐड कर दे, ए इज इक्वल टू होना चाहिए बी के, अगर उनमें दोनों चीज में सेम एक ही चीज यानी कि सी ऐड कर दे तो वो फिर भी इक्वल ही रहना चाहिए। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
MCTIVE मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी PROP। तो इसकी छठी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी नंबर 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल A, B और C बिलोंग करना चाहिए R में, R के R एक रियल नंबर है। तो A इज इक्वल टू B होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों साइड पे सेम, वो इधर ऐड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे C, तो वो दोनों फिर भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि A C इज इक्वल होना चाहिए B C, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि फॉर ऑल A B C बिलोंग करना चाहिए, सॉरी ये गलत हो गया, बिलोंग करना चाहिए R में से, एंड A इज इक्वल टू B होना चाहिए, और उसमें दोनों में एक ही यानी कि C मल्टीप्लाई कर दे तो फिर भी वो सेम रहनी चाहिए। तो अब ये हो गई थी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये क्या होता है, ये होता है फॉर ऑल, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो ये होता है फॉर ऑल A B C बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर में, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये सेम उसी तरह A B C बिलोंग करना चाहिए R में से, एंड A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C। अब ये इक्वल होना चाहिए A इज इक्वल टू B, ठीक है। A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है C और C, यानी कि ये वाला C अगर दूसरी साइड पे लेके जाए A इज इक्वल टू B प्लस C, और इस साइड पे ये माइनस C हो जाए, ये आपस में कैंसिल हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये 6 प्रॉपर्टीज की होगी। अब हम इसकी 7वीं प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है इसकी 7वीं प्रॉपर्टी, पहले 3 शेयर को देख लें। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R A इज इक्वल टू होना चाहिए A केस। फिर आएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसमें होता है फॉर ऑल A तमाम सेट में A B जो ना वो बिलोंग करने चाहिए R में से, A इज इक्वल टू B होना चाहिए, B इज इक्वल टू A। अब तीसरी है प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसमें होता है A B C बिलोंग करना चाहिए R में से, A इज इक्वल टू B होना चाहिए, B इज इक्वल टू C होना चाहिए, लेकिन A इज इक्वल टू तीसरा होना चाहिए A इज इक्वल टू C, ठीक है। अब आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी होता है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की चौथी टाइप है, वो होता है A B C बिलोंग करना चाहिए R में से, A इज इक्वल टू B A प्लस C, इन दोनों में अगर कोई भी चीज ऐड कर दे सेम चीज, तो वो यानी कि A प्लस C इज इक्वल होना चाहिए B प्लस C के, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटर में सेम है, इधर ऐड की थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, तो वो होता है ऑल A B C बिलोंग करता है R में, R क्या है, रियल नंबर है, A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C। ये कैंसलेशन रहा है A इज इक्वल टू B प्लस C, और ये वाला C दूसरी साइड पे चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का C, पीछे क्या बात जाएगा A इज इक्वल टू B। तो ये होता है कैंसलेशन लॉ। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करेंगे। 7 और 8 दो प्रॉपर्टी रह गई है। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 7 लास्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये होता है
सेम वही चीज फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग करना चाहिए आर में से। आर क्या है? एक रियल नंबर है और है ए सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। तो ये क्या है? किसके इक्वल आएगा? ए बी के। लेकिन शर्त ये है ए इज इक्वल टू बी के, लेकिन शर्त ये है कि सी जो है ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। अगर सी जीरो होगा ए मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये क्या होगा? जीरो। एक ये होना चाहिए कि सी इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। तो ये कैंसलेशन लॉ इस तरह भी होता है ना, ए सी इज इक्वल टू बी सी, अब ए इज इक्वल टू बी सी अवर सी, अब आ गया ए इज इक्वल टू बी सी अवर सी, तो ये आपस में काट गया, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये क्या आ गया? ए इज इक्वल टू बी। तो ये इसका था कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।